मेरी का शादी करेगा, मेरा हर लिहाज से भारद्वाज खानदान की बहू बनने के लिए लाए, तो मेरे लिए इतना भी नहीं करेगा। अब सीधे दीजिए, मैं अभी इसी वक्त पीला से सगाई कर रहा हूं। ऐसा नहीं कर सकते। सीरियल तुम देना साथ में हमें आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ, आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि यहाँ पर अब जो अपराजिता होती है वो रोक देती है जाकर यहाँ पर अब रक्षित को कि वो ईरा के साथ शादी ना करे। लेकिन ऐसा हुआ क्यों और क्या होगा आगे चलिए बताते हैं। लेकिन हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। जहां आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि जो ईरा होती है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है जब यहाँ पर प्रेजेंटेशन की बात आती है। जी हाँ, असल में यहाँ पर अब जो रक्षित होता है वो कह देता है यहाँ अपराजिता से कि मुझे तुम्हारा जो ये प्रपोजल है ये पसंद आया और तुम इसे सबके सामने प्रेजेंट कर सकती हो। जिसके बाद यहाँ पर अब जैसे ही प्रेजेंटेशन शुरू होने वाली होती है तभी यहाँ पर अब रोहन का एक मैसेज पहुंच जाता है। फिर अब अपराजिता के पास, जिसे देखकर वो घबरा जाती है और यहाँ उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और तभी वो कहती है कि मैं प्रेजेंटेशन नहीं दे पाऊंगी और वहां से चली जाती है। जैसे ही वो जा रही होती है रक्षित उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो नहीं रुकती तो वो भी उसके साथ गाड़ी में बैठ जाता है। यहाँ पर अब वो रोहन के घर पहुंचती है और यहाँ पर जैसे ही वो पॉइजन लेने वाला होता है उसी दौरान उसे जाकर बचा लेती है। तो यहाँ उसने रोहन की जान बचा ली होती है और उसके बाद घर आकर वो अपनी बहन को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और बताती है कि आखिर दर्द 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 होता है, फिर चाहे वो औरत हो या फिर आदमी। जिसके बाद यहाँ वो उसे सबक सिखाते हुए कहती है कि तुम्हें अगर एक अच्छा ऑप्शन मिल गया तो तुमने इसे छोड़ दिया। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि अगर तुम्हें इससे शादी नहीं करनी तो झूठ मत बोलो, सच सच बताकर हट जाओ, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आया। जिसके बाद यहाँ पर वो कहती है कि तुम अब जेल जाओगी क्योंकि तुमने उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया है और तुम ही अकेली नहीं जाओगी, और भी कोई तुम्हारे साथ जाएगा। और तभी वो ललित की माँ को अंदर खींचती है और साथ ही कहती है कि आप ही है ना इस सब की करता धरता, आपने ही रोहन के दिमाग में ये सब डाला था। जिसके बाद रोहन को भी गुस्सा आ जाता है और वो ललित की माँ पर चिल्लाता है और कहता है कि आप तो बात ही मत कीजिए, आपने ही ये सब किया। जिसके बाद यहाँ पर अब सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ पर अब जैसे ही रक्षित की माँ को पता चलता है कि फिर से वो अपराजिता के साथ गायब हो गया है तो इसके बाद यहाँ पर अब तभी डिसाइड होता है कि ईरा और अब रक्षित की शादी करवा दी जाएगी जिससे कि सब कुछ ठीक हो जाए। यहाँ पर इंगेजमेंट रिंग लेकर अब रक्षित की माँ जब पहुंच जाती है ऑफिस में तो वहाँ पर वो रक्षित से कहती है कि ये रही रिंग और तुझे ना ईरा को अपना बनाना ही होगा, तभी सब कुछ ठीक हो पाएगा। जिसके बाद रक्षित कहता है कि ठीक है मोमसी, आप दीजिए ये रिंग, मैं अभी के अभी ईरा के साथ इंगेजमेंट करने को तैयार हूँ। लेकिन तभी ये सब देख लेती है अपराजिता और वो कैबिन में आ जाती है और उस अंगूठी को लेकर फेंक देती है और कहती है कि आप ये इंगेजमेंट नहीं कर सकते। तो यहीं पर अब वो उसे गले से लगा लेगी और कर देगी अपने प्यार का इजहार। लेकिन क्या घर वाले इस प्यार को एक्सेप्ट कर पाएंगे? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।